हाय एवरीवन, यह है अपनी HTML एंड CSS वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 16, जिसके अंदर आज हम फॉर्म टैग को समझेंगे। यानी कि फॉर्म टैग का यूज करके हम HTML के अंदर किस तरह से एक फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये एक फॉर्म है जिसमें आपको फर्स्ट नेम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक कॉलम है जिसके अंदर आप अपना नेम लिख सकते हैं। इसी तरह से लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फॉर्म होते हैं वो हम किस तरह से डिजाइन करते हैं HTML के अंदर, वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। उससे पहले हम फॉर्म के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। यानी कि जो फॉर्म होता है वो यूजर की इनपुट को कलेक्ट करने के लिए होता है। द HTML फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। मतलब कि जो फॉर्म होता है वो यूजर का इनपुट कलेक्ट करने के लिए होता है। सेम वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे एक फॉर्म को बनाने के लिए। द HTML इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट। मतलब कि जो इनपुट एलिमेंट है ये HTML के अंदर एक जरूरी एलिमेंट है एक फॉर्म को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप जो बॉक्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को बनाने के लिए हम इनपुट एलिमेंट का ही यूज करते हैं, ठीक है। वो किस तरह से करते हैं आगे हम प्रैक्टिकली समझेंगे। एन इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन मैनी वे डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। मतलब कि जो इनपुट एलिमेंट होता है वो आपके कई तरह से शो हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके एट्रीब्यूट पर। जैसे कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज किया है तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डेट एट्रीब्यूट का यूज किया है तो फिर आप यहाँ पर सिर्फ एक सिलेक्ट चीज, यहाँ पर आप सिर्फ एक डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, न कि कुछ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि ये फॉर्म हम किस तरह से बनाते हैं। अब हम HTML का यूज करके इस फॉर्म को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे जिससे समझ में आएगा कि हम यहाँ पर एक फॉर्म बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे H2 और H2 के अंदर HTML फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद फर्स्ट नेम को लिखने के लिए हम किसी भी टैग का यूज नहीं करेंगे, नॉर्मली हम इसको ऐसे लिख देंगे फर्स्ट नेम। अब इसके बाद यहाँ पर इस तरह का एक बॉक्स बनाने के लिए हम इनपुट टैग का यूज करेंगे। इनपुट टैग का यूज करने के बाद हमें यहाँ पर बीच में एक टाइप एट्रीब्यूट देना जरूरी है। आपको टाइप एट्रीब्यूट का यूज हमेशा करना पड़ेगा और टाइप के अंदर आपको लिखना है कि आप किस तरह का बॉक्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, क्योंकि हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकें। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बॉक्स के लिए हम इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए यहां पर हम इनपुट टाइप डेट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे हमने डेट लिखा है, इसीलिए यहां पर जो अब हमारा इनपुट का जो बॉक्स आएगा वो एक डेट सिलेक्ट करने के लिए आएगा। चलो अब हम पहले अपना इतना फॉर्म सेव करके इसको रन करके देखते हैं कि हमारा फॉर्म किस तरह का शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ये सब कुछ एक लाइन में ही आ गया है। अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। उसके लिए हम ब्रेक टैग का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज करना होगा, ठीक है। तो मैं अपने कोड के अंदर ब्रेक टैग का यूज कर लेता हूं। ओके, तो इतना काम हमने कर लिया है और उसको सेव कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह का शो हो रहा है। इसके अंदर हम आप कुछ भी अपना नेम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इतना फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो मेल और फीमेल है इसमें से हम एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का हमें यहाँ पर बॉक्स बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले हम एक ब्रेक दे देते हैं। इसके बाद लिखेंगे मेल, और मेल के आगे जो बॉक्स है, इस तरह के एक बॉक्स को बनाने के लिए हम करेंगे इनपुट टाइप, और जो टाइप होगा उसे हम बोलते हैं रेडियो, ठीक है। ये एक रेडियो बटन होता है। इसी तरह से फीमेल के लिए भी हम एक बटन बनाते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए एक इनपुट टाइप रेडियो बटन बना लिया है। अब इस कोड को हम सेव करके रन करके देखते हैं।
तो ये हमारा कुछ इस तरह से शो हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप फीमेल सिलेक्ट करते हैं तो आप मेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें इस तरह से नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हम दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकें। तो उसके लिए हमें अपने कोड के अंदर क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। नेम के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। तो सेम एट्रीब्यूट का यूज़ आपको यहाँ पर करना है और यहाँ भी आपको ए लिख देना है, ठीक है। अब इसको सेव करके रन करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हम किसी एक को ही सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं तो मेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर फीमेल को, ठीक है। इतना काम हो चुका है हमारा। अब हमको क्या करना है, हमको आगे यहाँ पर एक सबमिट का बटन बनाना है, ठीक है। तो सबमिट का बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 बार ब्रेक दे देता हूँ। इसके बाद सबमिट बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर इनपुट टाइप और सबमिट लिख देंगे, ठीक है। तो इतना हमने कर दिया है। अब इसको सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले आपको HTML फॉर्म मिलेगा, उसके बाद इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये जो ये है रेडियो बटन्स, रेडियो बटन में से आप किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं और ये है एक सबमिट बटन, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनपुट टैग का यूज़ करके हम किस तरह से अलग अलग टाइप से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज़ किया है और यहाँ पर डेट का यूज़ किया है, ये रेडियो है और ये सबमिट है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं तो पासवर्ड किस तरह से शो होता है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लास्ट नेम की जगह पासवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, यानी कि आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर टेक्स्ट नहीं, हमें यहाँ पर एक पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड के लिए यहाँ पर मैं इनपुट टाइप पासवर्ड का यूज़ करता हूँ। अब इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आपको डॉट्स में दिखाई देगा, ठीक है, हाइड रहेगा। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट का यूज़ करके यूज़र से अलग अलग तरह से इनपुट गेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।